अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर जो है वो तौहीन अदालत के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो सहाफ़ी हैं जिनमें एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी और जो द न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर हैं आमिर गौरी और एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो मुअख्खर कर दी है। और अदालत ने ये कहा है कि जो इसकी जब इंक्वायरी की जाएगी, जो आज चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसकी आपको मैं तफसीलात बताऊंगा। और अदालत ने ये कहा कि ये जो चार्ज जो है वो फ्रेम किए गए हैं उनकी जब इंक्वायरी होगी और उसमें अगर ये चीज़ सामने आती है कि जो जंग अखबार है और द न्यूज़ में ये ख़बर जो है वो बदनीयती से जो है वो शाया की गई, तो फिर ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी होगी। आज ये एक बहुत बहस चल रही है कि जो एफिडेविट जिन्होंने लिखा राना शमीम, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद क्यों किया गया और सहाफ़ियों को क्यों छोड़ दिया गया। तो इस हवाले से जो आज में कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है उसकी आपको तफसीलात बताऊंगा कि ये क्यों अदालत ने इस किस्म का जो है वो फ़ैसला किया कि सहाफ़ियों को जो है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई और जो राना शमीम जिन्होंने एफिडेविट साइन किया, एग्जीक्यूट किया, उनको जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने फ़र्द जुर्म जो है वो जब उसकी आयद करने से पहले राना शमीम जो है उनको ये बताया कि ये कोई आप गिल्टी नहीं हो रहे, आपकी कन्विक्शन नहीं हो रही, ये एक सवालात जो है वो अदालत ने वज़ा किए हैं और आपने उनका जवाब देना है और उनके जो आपका जवाब आएगा उसके बाद जो है वो इस पर मज़ीद जो है वो अदालत जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या ये जुर्म जो है वो साबित होता है या नहीं होता। अटॉर्नी जनरल जो है खालिद जावेद ख़ान, उन्होंने ये कहा कि राना शमीम जो है उनको पूरा मौका मिलेगा और साथ साथ प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस इस्टेब्लिश करेगी और राना शमीम जो है वो अपना केस इस्टेब्लिश करेंगे और फिर अदालत पे जो है वो होगा कि अदालत जो है वो इस हवाले से क्या तय करती है। और आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और ख़ुसूसन जो अफजल भट्ट हैं जो कि एक सहाफ़ी लीडर हैं, उन्होंने अदालत से जो है वो दरख्वास्त की कि ये जो केस है इसको इसमें जो सब जुडिस मामलात जो है उसको अदालत ने आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पर एक पेंडिंग मामला था और ये एफिडेविट जो है वो उससे मुतालिक था और अखबार ने इसकी ख़बर देकर ये एक तासुर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शायद कंप्रोमाइज़ थी। तो उसको एक जो इम्प्रेशन था वो जो है वो एक अंडरटेकिंग दी गई, अदालत को कहा गया कि ऐसा ही किसी के जहन में ऐसी कोई सोच नहीं है, बल्कि ये एक एफिडेविट में जो वाक़या हुआ था उसको जो पब्लिश किया गया। इस पर जो अफजल भट्ट हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालत से मुतालिक मामलात हैं उनकी जब रिपोर्टिंग होती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सब जुडिस रूल के तहत नहीं आनी चाहिए, ना अखबारात में ना टीवी में उनको शाया किया जाए, लेकिन चूँकि यहाँ पर कोई इस किस्म का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है सब जुडिस रूल से मुतालिक, तो ये चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। और उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो ये अभी केस की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस लिया और उसमें 3-4 जो हैं वो समाअत हुई हैं और उसके बाद जो अदालती आर्डर्स आए हैं, उससे पहले जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जो जजमेंट थी जिसका अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो रेफरेंस देते हैं, उसमें कुछ जो सब जुडिस रूल के हवाले से उनकी रिपोर्टिंग के हवाले से कुछ रहनुमा उसूल जो है वज़ा किए गए और जो इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी ये अब उन्होंने इस पर काम किया कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वज़ा किया जाए जो कि मीडिया ख़ुद वज़ा करेगा और इसमें जो सब जुडिस जो मामलात हैं उनको कैसे कवर किया जाए, क्या चीज़ें देनी हैं क्या नहीं देनी, ये मीडिया एक तय करेगा। और ये जो अदालती कार्रवाई है ये महज एक इंडिविजुअल वाक़े का, एक इंसिडेंट का जो है वो एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है इसने एक मौका दिया है मीडिया को कि वो अपनी जो है वो इस्लाह करे और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वज़ा करे। नासिर ज़ैदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अदालत को ये कहा कि इस वक्त जो मीडिया के हालात हैं वो ऑलरेडी जो स्पेस है वो जो मीडिया के लिए जो माहौल है वो बड़ा घुटन ज़दा है और इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे एक जो कि एक इंडिपेंडेंट अदालत के तौर पर जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 2-2.5 साल से जो है वो यहाँ पर जो फ़ैसले हुए और ख़ुसूसन अभी जो रिसेंट पास्ट में जो
केसेस जो हैं वो सामने आए, जो इलीट जो पाकिस्तान के सेगमेंट्स जो हैं जो इशराफिया समझी जाती है उनके प्लॉट्स जो है वो कैंसिल हुए। फिर नेवी के जो गोल्फ कोर्स और उनके लग्जरी जो हैं वो चीज़ें जो फार्म हाउसेस वगैरह और जो क्लब्स हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए। तो इन फ़ैसलों से जो है ये एक तासुर जो है वो सामने आता है कि अब ये जो अदलिया है कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। और ये जो है अदालत को जो है ये बावर कराया गया कि सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये नहीं समझते कि वो किसी किस्म के जो है वो यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ जज बैठे हुए हैं या फिक्स्ड मैच होता है। लेकिन चूँकि जो एफिडेविट में जो चीज़ें लिखी गई थी, राना शमीम जो है उन्होंने आज जो अपनी एक एप्लीकेशन थी वो पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि वो ये जो उन्होंने ये एफिडेविट लिखा क्योंकि उनके ख़ानदान के उनके बहुत करीब जो अज़ीज़ व अकारिब हैं वो यके बाद दीगरे उनकी वो वफ़ात पा गए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं भी एक रिकॉर्ड जो है वो स्ट्रेट कर दूं, चीज़ें जो है वो हक़ाइक़ को मंज़र आम पर ले आऊँ। और उन्होंने कहा जी एक मैंने लिख के चीज़ जेब में रख दी तो उस पर कैसे मेरे ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत जो है वो उसकी कार्रवाई की जा सकती है। उनके आज वकील नहीं थे, ताहम अदालत ने पहले 1 घंटे का जो है वो वक्फ़ा रखा और 1 घंटे के बाद जो है वो समाअत शुरू हुई। तो जो उनके वकील थे लतीफ़ आफरीदी वो उस वक्त भी अदालत में नहीं थे। तो फिर अदालत ने जो है वो चार्जेस पढ़कर जो है वो उनको सुनाए। और जो अदालत ने जो है वो चार्जेस जो पढ़कर सुनाए हैं उसमें वो जो एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि साकिब निसार साहब अपने 27 रुकनी जो अहल खाना का एक वफ़द था उसके साथ वो गिलगित के सैर सपाटे पर गए और वो जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे राना शमीम जो है वो चीफ़ जज थे वहाँ पर उन्होंने क़याम किया। और उसी दौरान जो है उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जो हैं उनको रजिस्ट्रार को कहा कि आप उनके घर जाएँ और उनको बताएँ, उनसे मेरी बात करें, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। बाद में तो हम उनसे कोई रब्ता हुआ तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ हैं उनको जो है वो रिहाई नहीं मिलनी चाहिए जो जुलाई 2018 के इलेक्शन है उससे पहले। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये कहा कि ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की, ये एक नैरेटिव बनाया गया कि ये जो अदालत है इसने कोई ऐसा माहौल पैदा कर दिया, ये जो है वो किसी के कहने पर चल रही थी और इन्होंने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो है वो रिहा नहीं किया। चीफ जस्टिस जो उन्होंने ये भी क्लेम किया कि एक भी ऑर्डर इस किस्म का ला के दिखा दें जिससे ये ज़ाहिर हो तो कि अदालत जो है ये कंप्रोमाइज़ है। ताहम जो वहाँ पर सहाफ़ी थे और जो वकील थे और खुद राना शमीम उन्होंने भी कहा कि वो ये इस हवाले से बिल्कुल उनकी कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ के जो जजेज़ हैं उनकी इंटेग्रिटी, उनकी इंडिपेंडेंस है जो है वो उसके ऊपर जो है वो शकूक व शुबहात जो है वो उठाए जाएँ। ताहम उन्होंने एक बात ज़रूर की जब उन पर जो है वो चार्जेस फ्रेम किए जा रहे थे। उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ इस वक्त लोग नहीं हैं लेकिन सहाफ़ियों के साथ उनके दीगर सहाफ़ी भाई हैं तो उनको जो है वो छोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें जो है ये सिर्फ सहाफ़ियों की वजह नहीं थी, इसमें अमाइकस जो अदालती मुआवन थे उन्होंने भी अदालत से ये रिक्वेस्ट की थी और ये अपने जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी थी उन्होंने उसमें ये कहा कि सहाफ़ियों का जो है वो तो एक एफिडेविट था जिसको जो ऑथर जो है उसने आके उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो खालिद जावेद ख़ान हैं उन्होंने भी ये कहा कि जो सहाफ़ी हैं उनका रोल जो है वो सेकेंडरी है और उन्होंने जो ख़बर छापी है उसमें उनकी बोनाफाइडी थी। तो उन्होंने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल ने कहा जो कि प्रोसिक्यूटर जिनको अदालत ने तैनात किया कि सहाफ़ियों की हद तक जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स वो ना की जाए, उन पर फर्द जुर्म आयद ना की जाए। और जो अदालती मुआवन थे जिसमें फैसल सिद्दीकी भी हैं, रीमा उमर भी हैं, नासिर जैदी साहब हैं, उन्होंने जो फैसल सिद्दीकी जो एक बड़े अच्छे वकील हैं उन्होंने ये कहा था कि जो कंटेम्प्ट का लॉ है उसमें जब तक आपकी बदनीयती नहीं है किसी सहाफ़ी की तब तक उसके ख़िलाफ़ जो है वो चार्ज जो है वो नहीं बनता, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने अदालत को ये प्रपोज़ किया कि जो कंटेम्प्ट का लॉ है उसकी सेक्शन 18 के तहत एक तंबीह जो है वो अदालत कर सकती है कि अगर सहाफ़ियों की जानिब से कोई ऐसी चीज़ जो है वो शाया हो गई जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है तो अदालत एक तंबीह जारी भी कर सकती है, जैसा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के केस में जो है वो अदालत ने किया था। तो अब इसमें जो राना शमीम साहब पर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हुई है उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें जो हैं वो अदालत ने जो है वो उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि आपने एक एफिडेविट एग्जीक्यूट किया और उसमें आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम दिया और उसमें आपने ये इल्ज़ाम जो लगाए जो कि
आपने बेसरूपा किस्म के जो हैं वो आपने इल्ज़ाम लगाए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपने एफिडेविट दिया इससे जो जजेस के जो है उसके ऊपर उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी इंडिपेंडेंस पर शकूक व शुबहात आए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने ये कहा था कि जो मैंने एफिडेविट दे के मैंने उसको सील इन्वेलप में अपने नवासे को दिया, लेकिन जब अदालत में वो आया तो वो उस पर सिर्फ जो सील जो थी वो कुरियर कंपनी की थी, वो आपकी सील नहीं थी उस पर। और फिर उसने इसमें यह भी कहा कि आप उनसे पूछा कि क्या आपने ये जो आपको जो चार्जेस पढ़कर सुनाए गए हैं आपने सुन लिए? तो राना शमीम जो है उन्होंने कहा मैंने इन चार्जेस को सुन लिया है, लेकिन मैं जो है वो जो सेहत जुर्म है उससे इनकार करता हूँ। और मैं ये इनकार करता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस अदलिया की आज़ादी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कोई जजों की इंटेग्रिटी पर कोई बात नहीं की। और उन्होंने ये कहा कि आप बेहतर होता था कि आप मेरे वकील का इंतज़ार करते। तो उन्होंने इसमें इस दौरान ये भी बात की, उन्होंने कहा जी देखें, साकिब निसार साहब जिन्होंने बात की है, मैंने तो सिर्फ वो लिखा जो कि उन्होंने बात की थी और मैंने वो लिखकर एक एफिडेविट पे मैंने वो अपने नवासे के हवाले कर दिए। लेकिन जो शख्स जो साकिब निसार हैं जिन्होंने ये बात की है वो बैठे हुए हैं, उनसे आपने काउंटर एफिडेविट भी नहीं मंगवाया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असद मिनल्ला जो है उन्होंने इस बात का जो है वो एक यकीन दहानी कराई कि जब इसकी इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाएगा। और इसमें अदालत ने कहा है कि जो राना शमीम है उनको पूरा हक दिया जाएगा डिफेंस का कि वो अपने दिफा में क्या चीज़ें लेकर आते हैं। तो अब जो है ये इसकी जो फर्दर जो इस पर प्रोसीडिंग है वो 15 फरवरी तक जो है वो चली गई है। और इसमें अब जो चार्जेस अदालत ने फ्रेम कर दिए हैं, नेक्स्ट हेयरिंग पे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अपनी तरफ से जो सबूत हैं वो लेकर आएंगे और राना शमीम जो है वो अपनी बेगुनाही में जो उनके पास सबूत हैं, कोई गवाह होंगे, वो अदालत में पेश करेंगे। यानी कि एक इंक्वायरी एक समझे कि एक वो स्टार्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसमें अब देखते हैं कि राना शमीम जो है वो ख़ुद को किस तरह से बचाते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये चीज़ जो है अगर इस्टेब्लिश वो होती है किसी जगह पर कि जो अखबार में ख़बर शाया हुई उसमें कोई जो है वो जानबूझकर की गई, इंटेंशनल थी, तो फिर मीडिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई तौहीन अदालत की रुकी है तो वो भी रिज्यूम हो जाएगी। ये अदालत ने अपने कोर्ट ऑर्डर में भी लिखा है। तो इसमें आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।